रामदीन एक साधारण किसान था। सुबह से शाम तक वो अपने खेत में काम करता, हल चलाता, बीज बोता, मिट्टी से बात करता। घर पर उसकी पत्नी सीता और दो छोटे बच्चे थे, जिनके लिए वो हर दर्द सह लेता था। एक दिन खेत में काम करते करते उसे लगा जैसे कोई उसे दूर से देख रहा है। पीछे मुड़कर देखा, खेत खाली था, सिर्फ हवा में हिलती फसल। उस रात पहली बार सीता ने कहा, आज तुम देर से आए और तुम्हारी आंखें अजीब लग रही हैं। रामदीन चुप रहा। अगले कुछ दिनों में फसल असामान्य रूप से बढ़ने लगी। हरी नहीं, गहरी काली सी हरी, जड़ी जैसे मिट्टी के नीचे कुछ सांस ले रहा हो। एक रात रामदीन नींद में बड़बड़ाने लगा, मत ले जाना, मैंने दे दिया है। सीता डर गई। अगली सुबह गांव का बूढ़ा पंडित खेत देखकर कांप गया। उसने फुसफुसाकर कहा, यह जमीन ठीक नहीं, यहां पहले शमशान था। जो इसे सींचता है वो खुद इसका हिस्सा बन जाता है। उस रात रामदीन अकेले खेत में गया। तेज हवा चल रही थी। फसलें इंसानों की तरह झुक झुक कर सरसराने लगीं। अचानक जमीन फटी, काली परछाइयां बाहर निकलीं और एक आवाज गूंजी, तूने हमें मेहनत दी, अब हम तुझे रखेंगे। सुबह गांव वाले खेत पर पहुंचे। फसल कटी हुई थी, पर रामदीन कहीं नहीं था। उस जगह एक नया डर खड़ा था, एक मानव आकार का पुतला, जिसकी आंखें रामदीन जैसी थीं। आज भी लोग कहते हैं, अगर रात में उस खेत से गुजरो तो हल चलने की आवाज आती है और कोई फुसफुसाता है, खेत छोड़कर जाना मना है। रवि शहर में पला बड़ा था। गांव की जिंदगी उसने सिर्फ कहानियों में सुनी थी। एक बार वो अपने दोस्त मोहन के गांव उसके घर रहने गया। दिन भर खूब मजा हुआ, खेत, तालाब, देसी खाना, हंसी मजाक। रात को खाना खाकर सब सो गए। मोहन ने पहले ही बता दिया था, भैया यहाँ बाथरूम घर के बाहर है, शहर जैसा अंदर नहीं। रवि ने हंसकर बात टाल दी। रात के करीब 2 बजे उसे जोर से टॉयलेट जाना लगा। नींद में ही वो उठ गया, दरवाजा खोला और बाहर अंधेरे में चल पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ झींगुरों की आवाज और ठंडी हवा। टॉयलेट से लौटते समय उसे सिगरेट की तलब लगी। जेब से सिगरेट निकाली, पर लाइटर याद ही नहीं आया। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, आग चाहिए बेटा। रवि चौंक गया। पीछे एक बहुत बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद धोती, झुका हुआ शरीर और आंखें अजीब सी चमक वाली। रवि ने घबराकर कहा, हाँ जी। बूढ़े ने जेब से पुराना सा लाइटर निकाला। क्लिक, लौ जल उठी। दोनों ने सिगरेट जलाई। बूढ़ा बोला, शहर से आया है? रवि ने हां में सिर हिलाया। कुछ देर दोनों चुपचाप सिगरेट पीते रहे। फिर बूढ़ा बोला, ज्यादा रात को बाहर मत घुमा कर, और अंधेरे में गायब हो गया। रवि को अजीब लगा, पर उसने सोचा, गांव में ऐसे लोग होते हैं। वो वापस जाकर सो गया। सुबह उठते ही फिर टॉयलेट जाना पड़ा। वो बाहर गया। लौटते समय फिर वही बूढ़ा सामने खड़ा था। इस बार उसने खुद कहा, सिगरेट है? रवि के हाथ कांप गए। कल जैसी ही आवाज, वही चेहरा। सिगरेट देते समय रवि ने पूछा, आप यहीं रहते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया। मुस्कान बहुत गहरी थी। बोला, यहीं, बहुत सालों से। इतना कहकर वो फिर गायब हो गया। रवि सीधा मोहन के पास गया। घबराई आवाज में सब बताया। मोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, तू पागल है क्या? उस रास्ते पर कोई नहीं रहता। फिर उसने दीवार पर टंगी एक पुरानी फोटो दिखाई। रवि की सांस रुक गई। फोटो में वही बूढ़ा था। मोहन बोला, ये मेरे दादा थे। 20 साल पहले उसी टॉयलेट के पास मर गए थे और उन्हें सिगरेट पीने की आदत थी। रवि की जेब में रखा लाइटर अपने आप गिर पड़ा। आज भी गांव वाले कहते हैं, अगर कोई रात में टॉयलेट के पास सिगरेट जलाए तो एक बूढ़ी आवाज आती है, आग है क्या बेटा?